ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨੈ ਮਹਿ ਮੁੰਦਰਾ, ਖਿੰਥਾ ਖਿਮਾ ਹੰਡਾਵੋਂ। गुरु का शब्द मनै मैं मुंदरा, खिंथा खिमा हंडावों। जो किछ करे भला कर मानो, सहज जोग निध पावों। ये पवित्र वचन श्री गुरु नानक देव जी द्वारा राग आसा में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 359, 360 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। भरथरी जोगी श्री गुरु नानक देव जी से पहले हुए हैं। जैसे कि ये प्रथा है कि महान आत्माओं के नाम पर लोग अपने बच्चों का नाम रख देते हैं। कोई अपने बच्चों का नाम राम रख देता है, कोई कृष्ण रख देता है, और कोई अपने बच्चे का नाम जय भगवान रख देता है। इसी तरह से कोई योगी जो भरथरी जोगी जी का फॉलोवर रहा होगा, उसने अपना नाम भरथरी रखा। तो उस भरथरी जोगी से गुरु नानक देव जी का वार्तालाप हो रहा है। योगी लोग कानों में बालियां पहनते हैं, जिसे गुरबाणी में मुंदरा कहा गया है। मांगने के लिए उनके पास एक बर्तन होता है जिसे खप्पर कहते हैं। एक झोली रखते हैं। वो झोली चमड़े की होती है और उसमें कुछ ना कुछ, जैसे चिलम पीने का जो पदार्थ होता है, उसमें नशा वगैरह कुछ रखते हैं। तो उस झोली में, चमड़े की झोली में, वो कुछ नशे का पदार्थ रखते हैं और उनका मानना होता है कि नशा करके जो है ध्यान ज़्यादा अच्छा लगता है। और शरीर पर विभूत राख मलते हैं। खिंथा पहनते हैं। एक जगह जगह टाकियाँ, पैबंद लगा हुआ चोला, जिसे खिंथा कहते हैं, वो धारण करते हैं। एक डंडा भी कैरी करते हैं। तो ये उनके जो भेष के चिन्ह हैं, मुंद्रा, खिंथा, विभूत, सिंगी भी बजाते हैं, डंडा, सम्या, बैरागन, ये उनके चिन्ह हैं जिन्हें वो धारण करते हैं। योग शब्द का अर्थ है मिलाप, जिसे गुरबाणी में जोग कहा गया है। जोग शब्द का अर्थ है मिलाप, और जोगी का अर्थ है वो जीव जो परमात्मा से मिला हुआ है, जिसका परमात्मा के साथ एकाकार है। गुरु नानक देव जी जोगी के भेष के चिन्हों का कंपैरिजन प्रभु चरणों में जुड़े हुए गुरुमुख के आत्मिक जीवन की विभिन्न अवस्थाओं के साथ कर रहे हैं। गुरु का शब्द मनै मह मुंदरा, खिंथा खिमा हंडावों। मुंदरा, बालियां। खिंथा, एक पैबंद लगा हुआ चोला या कंबल या लोई। गुरु का शब्द मनै मह मुंदरा। गुरु का शब्द मैंने अपने मन में टिकाया हुआ है और यही मेरी मुंद्रा हैं, बालियां हैं। गुरु का शब्द मनै मह मुंद्रा। जोगी लोग अपने कानों में बालियां पहनते हैं। उनका मानना ये है कि
हमें अपने गुरु के अनुसार चलना है। हमारे कानों में बालियों से अर्थ है कि हमारा कंट्रोल गुरु के हाथ है। अगर हम गलत जाते हैं तो गुरुदेव हमारे कान मरोड़ देंगे। वो एक सांकेतिक चिन्ह है। गुरु का शब्द मैंने, गुरु का शब्द उपदेश, गुरु का शब्द मनै मह मुंद्रा। गुरु का शब्द मैंने अपने मन में टिकाया हुआ है और यही मेरी मुंद्रा बालियां हैं जो मैंने कानों में नहीं मन में पहनी हुई हैं। ये मुंद्रा, ये बालियां मैंने अपने मन में पहनी हुई हैं। जो मुंद्रा, जो बालियां जोगी लोग अपने कानों में पहनते हैं। गुरु का शब्द, गुरु का उपदेश। गुरु का शब्द मनै मह मुंद्रा खिंथा खिमा हंडामो। खिंथा, खिमा, क्षमा, खिंथा खिमा हंडामो। क्षमा का स्वभाव, खिमा, क्षमा का स्वभाव मेरी खिंथा है। खिंथा जो जगह जगह पैबंद लगे हुए हैं, जिस चोले पे, वो जो चोला है या वो कंबल या लोई है जिसे लपेटा हुआ है। क्षमा का स्वभाव मेरी खिंथा है। हंडाऊं, इस क्षमा को हंडाता हूं अपने मन पर, अपने शरीर पर। गुरु का शब्द मनै में मुंद्रा। गुरु के उपदेश को तो मेरे लिए बालियां हैं जो मैंने मन में पहनी हुई हैं। मुंद्रा है। गुरु का शब्द मनै में मुंद्रा खिंथा खिमा हंडाऊं। और क्षमा का स्वभाव मेरी खिंथा है। मेरी गोदड़ी है जो मैंने पहनी हुई, जो चोला मैंने पहना हुआ है, जगह जगह पैबंद लगा हुआ। इस क्षमा को अपने मन और शरीर पर हंडाता हूँ। जैसे खिंथा, वो जो पैबंद लगा हुआ चोला है, बिना किसी मेहनत के उसे खुला खुला सा होता है, उसे आसानी से बदल दिया जाता है। और योगी की खिंथा बनने में ज़्यादा धन की आवश्यकता भी नहीं होता, ज़्यादा धन की आवश्यकता भी नहीं होती इस खिंथा को बनाने में। मेरा अपमान हुआ है, जिसका अपमान हुआ है उसने, जिस मन का अपमान हुआ है उस मन को उसने जैसे अपनी गोदड़ी को बदल दिया, जैसे अपनी फटी पुरानी खिंथा को बदल देता है, ऐसे ही वो अपने मन को बदल देता है। खिंथा खिमा हंडाऊं। क्षमा का स्वभाव मेरी खिंथा है और इस क्षमा को अपने मन पर मैं हंडाता हूँ। जैसे मैली हो गई मेरी गोदड़ी, मेरा चोला मैला हो गया और मैंने उसे उतारा, दूसरा बदल लिया, दूसरा पहन लिया। ऐसे ही अगर मेरे मन का अपमान हुआ है, मेरा मन दुखी हुआ है, तो मैंने उस अपमानित मन को बदल लिया उसी आसानी से जैसे मैंने गोदड़ी को बदल लिया। तो गुरु नानक देव जी का कहना ये है कि मैंने तो मन में गुरु का शब्द रूपी बालियां पहनी हुई हैं जो मुझे कंट्रोल रखता है, मुझे मंद कर्मों से रोकता है। और जो क्षमा का स्वभाव है वो मेरी खिंथा है। जैसे खिंथा को आसानी से बदल देते हैं, ऐसे ही मैं तो अपने मन को, जिस मन का अपमान हुआ है, उसे आसानी से बदल देता हूँ और उसका रिवेंज या बदले की तरफ मैं नहीं जाता। गुरु का शब्द मनै मह मुंद्रा खिंथा खिमा हंडावों। जो किछ करे भला कर मानो, सहज जोग निध पावो। जो किछ करे भला कर मानो। जो कुछ परमात्मा करता है उसे मेरे लिए अच्छा है, भला है, इसलिए
उसे यह भला समझता हूँ और उसे मान लेता हूँ, उसे स्वीकार कर लेता हूँ, उसके हुक्म को मान लेता हूँ कि जो उसने मेरे लिए किया वो मेरे लिए अच्छा है। जो कुछ करे भला कर मानो, भाई जो उसने मुझे हालात दिए वो मेरे लिए अच्छे हैं, उन हालातों को मैं भला करके मानता हूँ। जो कुछ करे भला कर मानो, सहज जोग निध पावो। अब जब मैं परमात्मा की करनी को अपने लिए भला करके मानता हूँ, सहज, इसलिए मैं सहज में रहता हूँ। सहज का एक ऐसी अवस्था है जिसमें मन प्रभु चरणों में टिका रहता है, सहज में रहता हूँ। जो परमात्मा मुझसे करवा रहे हैं वो मेरे लिए भला है, या जो परमात्मा मुझे दे रहे हैं वो मेरे लिए भला है, तो मैं अपनी सियानप चतुराई नहीं दिखाता। चतुराई से अर्थ है कि संसार के सुखों के पीछे भागना। जब मैं परमात्मा की करनी में ही संतुष्ट हूँ तो मेरा मन डोलता नहीं है, सहज में रहता है। इस तरह मैं जोग निधि प्राप्त करता हूँ। सहज जोग निध पावो, जो किछ करे भला कर मानो, सहज जोग निध पावो। इस तरह मैं जोग निधि प्राप्त करता हूँ। जोग, परमात्मा से जुड़ना, और परमात्मा से जुड़ने की निधि पा लेता हूँ, खजाना पा लेता हूँ। ऐसा खजाना पा लेता हूँ परमात्मा से जुड़ाव का कि जो कभी समाप्ति नहीं होता। मेरा जुड़ाव प्रभु चरणों से कभी टूटता ही नहीं है। ना मन डोलेगा और ना मेरा जुड़ाव टूटेगा। क्यों? मैं सहज अवस्था में इसलिए रहता हूँ, जो परमात्मा मुझे देते हैं मैं उसमें संतुष्ट रहता हूँ, उसे अपने लिए भला मानता हूँ। इसलिए मेरे मन में सांसारिक सुखों को अधिक से अधिक पा के, सांसारिक पदार्थों को अधिक से अधिक पा के मैं सुखी हो जाऊँगा, ऐसी भावना ही नहीं आती मेरे मन में। तो मेरा सहज बना रहता, मेरा टिकाव बना रहता। मेरे पास तो जोग निधि है, परमात्मा से जुड़ाव का भंडार ही बन गया, एक खजाना ही बन गया। मैंने तो जोग निधि ही पा ली इसी बात से कि जो कुछ करे भला कर मानो, सहज जोग निध पावो। गुरु का शब्द मने में मुंद्रा, खिंथा खिमा हंडावो। जो कुछ करे भला कर मानो, सहज जोग निध पावो। बाबा जुगता जियो, बाबा जुगता जियो, जुगे जुग जोगी, परम तंत्र में जोगी। बाबा जुगता जियो, जुगे जुग जोगी, परम तंत्र में जोगी। अमृत नाम निरंजन पाया, ज्ञान काया रस, अज्ञान काया रस भोगी। बाबा जुगता जियो, जुगे जुग जोगी, परम तंत्र में जोगी। जो जीव जुगों जुगों की सांसारिक जुगतियों तरकीबों में जुड़ा हुआ है। बाबा जो भरथरी जिन योगी से वो गुरु नानक देव जी वार्तालाप कर रहे हैं, उन्हें संबोधित कर रहे हैं बाबा के नाम से। बाबा जुगता जियो, जुगे जुग जोगी। जो जीव जुगों जुगों की सांसारिक युक्तियों तरकीबों में जुड़ा हुआ था, सांसारिक युक्तियाँ, माया का मोह, तृष्णा, इनमें जुड़ा हुआ था। बाबा जुगता जियो, जो मन जुगे जुग जोगी, जाने कब से इन सांसारिक युक्तियों में ही जुड़ा हुआ था। ये माया के मोह में, तृष्णा में, विकारों में, इन्हीं में ही जुड़ा हुआ था। बाबा जुगता जियो, जुगे जुग जोगी, परम तंत्र में जोगी। वो परम तत्व परमात्मा से जुड़ता है।
परम तंत्र में जोगी, परम तत्व परमात्मा में जोगी जुड़ता है, परम तत्व से उसका मिलाप होता है, परमात्मा से उसका मिलाप होता है। बाबा जुगता जियो जुगे जुग जोगी, परम तंत्र में जोगी। ये जो रहाव की पंक्ति है, 2 पंक्तियां हैं, इनमें आखिरी शब्द का उच्चारण गलत हुआ है। बाबा जुगता जियो जुगे जुग जोगी, परम तंत्र में जोगम। अमृत नाम निरंजन पाया, ज्ञान काया रस भोगम। बाबा जुगता जियो जुगे जुग जोगी, जो मन जो है, जो मन, जीव से मतलब अर्थ है मन, जो जाने कब से, जुगों से, जाने कब से सारे जीवन में संसार के पदार्थों में, तृष्णा में ही जुड़ा हुआ है और संसार के पदार्थों को पाने की युक्तियां ही सोचता रहता है। जुगता युक्तियां। बाबा जुगता जियो जुगे जुग जोगी, परम तंत्र में जोगी। और अब उसकी ये अवस्था है कि परम तत्व में जोगम, परम तत्व परमात्मा में जुड़ रहा है। क्यों जुड़ रहा है परम तत्व परमात्मा में? क्यों कि गुरु का शब्द मने में मुद्रा, खिंथा खिमा हंडावो। कि गुरु का शब्द जो है, गुरु का उपदेश मेरे मन को कंट्रोल रखता है। जैसे आपके योगियों के कानों में बाली हैं, आप समझते हैं कि हमारे गुरु का कंट्रोल हमारे ऊपर है, तो मेरे गुरु का कंट्रोल मेरे मन के ऊपर है। खिंथा खिमा हंडावो, और जो कुछ करे भला कर मानो, सहज जोग निध पावो। इस कारण से अब वो वाला मन जो तृष्णा में था, माया के और काम आदि विकारों में था, वो परम तत्व में जोगम, परमात्मा में उसका, परमात्मा के चरणों में उसका मिलाप है। जोगम, जोग का अर्थ है मिलाप। अमृत नाम निरंजन पाया, ज्ञान काया रस भोगम। अमृत नाम, जिस प्राणी ने अमृत नाम निरंजन पाया, निरंजन का अमृत नाम प्राप्त कर लिया, अमृत नाम निरंजन पाया। जिस प्राणी ने निरंजन का अमृत नाम प्राप्त कर लिया, ज्ञान काया रस भोगम, उसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश हुआ। काया हृदय, ज्ञान, ज्ञान काया रस भोगम, उसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश हुआ और अपनी काया हृदय में आत्मिक आनंद, परमात्मा से जुड़े रहने का रस भोगता है। जो परमात्मा में जुड़ गया है, जिसका संसार की युक्तियों में जुड़ा हुआ था, परमात्मा में उसका मन जुड़ गया है। अमृत नाम निरंजन पाया। अमृत नाम, आत्मिक जीवन देने वाला परमात्मा का नाम। हमारे पास जब आत्मिक जीवन होता है तो विवेक बुद्धि होती है, अच्छे बुरे की समझ होती है। अमृत नाम, अमृत नाम जो आत्मिक जीवन देने वाला है। निरंजन, परमात्मा जो माया के अंजन से परे है। सांसारिक जीव माया के अंजन में डूबे हुए हैं और वो हर जीव के अंदर है, लेकिन माया के अंजन से परे है। अंजन कालिक, माया का प्रभाव। ज्ञान काया रस भोगम, ज्ञान, मेरे हृदय में परमात्मा है और सभी प्राणियों के हृदय में भी परमात्मा है। मेरे हृदय में परमात्मा है, अंदर है, मेरे हृदय के अंदर है, बाहर है, तो विवेक बुद्धि तो आ ही जाती है। मैं मंद कार्यों की तरफ क्यों जाऊंगा अगर मुझे ये ज्ञान है कि परमात्मा मेरे अंदर है, बाहर है और उस परमात्मा से कुछ छिप नहीं सकता। अमृत नाम निरंजन पाया। निरंजन का अमृत नाम, आत्मिक जीवन देने वाला नाम मैंने पाया है। ज्ञान काया रस भोगम, और हृदय के अंदर ज्ञान का प्रकाश हुआ और हृदय में जो उस ज्ञान का प्रकाश होने से कि परमात्मा सर्वत्र है, मेरे अंदर भी है, प्राणियों के अंदर भी है, उस ज्ञान का प्रकाश होने से जो मुझे आत्मिक आनंद मिला है,
परमात्मा से जुड़े रहने का रस लगातार भोग रहा हूँ। ये जीव के बारे में बताया जा रहा है कि जो जीव पहले संसार की तृष्णाओं में लगा हुआ था वो परमात्मा में जुड़ गया है। गुरु के उपदेश की बालियों को, मुद्राओं को मन में पहनने के कारण, और इसकी ये अवस्था बनी है कि अमृत नाम निरंजन पाया, ज्ञान काया रस भोगम। वो उसकी जो काया है, उसका जो हृदय है, वो परमात्मा से जुड़ाव में जो आनंद है, जो रस है, अब उसे भोग रहा है। पहले उसकी ये अवस्था थी। बाबा जुगता जियो जुगे जुग जोगी, परम तत्व में जोगम, परम तंत्र में जोगम, और अमृत नाम निरंजन पाया, ज्ञान काया रस भोगम। ये दो पंक्तियां शब्द का रहाव हैं। शिव नगरी में आसन बैसों, कल्प त्यागी बादम। शिव नगरी में आसन बैसूं, हे जोगी मैं भी आसन पे बैठता हूँ। शिव नगरी में आसन बैसूं, आसन बैसूं, आसन पे बैठता हूँ। मैं भी आसन पे बैठता हूँ। मेरे मन की कल्पनाएं दुनिया वाले झगड़े वाद विवाद छोड़कर कल्प त्यागी बादम। मन की कल्पनाएं, वो मुझसे ये कहेगा तो मैं उसे ये जवाब दूंगा। ये जो संकल्प विकल्प मन में उठते रहते हैं, कल्प, ये कल्पनाएं त्यागी बादम, और दुनिया के वाद विवाद झगड़े भी त्याग दिए। शिव नगरी में आसन बैसन, प्रभु के देश में, प्रभु के चरणों में टिक के बैठता हूँ। जो प्रभु कल्याण स्वरूप हैं, जो प्रभु शिव हैं, परमात्मा जो सर्वत्र व्यापक हैं, वो उनके नाम जपने से ही जीव का कल्याण होता है। और उनका नाम जपने से अर्थ है उनके चरणों में मन का टिकना, और उनके चरणों में मन के टिकने का अर्थ है कि शिव नगरी में आसन बैसूं। मैं भी आसन पे बैठता हूँ और मेरा आसन लगता है शिव नगरी में। और कल्प त्यागी बादम, मैं मन की कल्पनाओं को और जो सांसारिक वाद विवाद मन में उठते रहते हैं उनको त्याग के मैं उस आसन पे बैठता हूँ। संकल्प विकल्प इसलिए त्यागे क्योंकि ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त हुआ, पिछले शब्द में हमने पढ़ा कि कीता होवे करे कराया। तिस क्या कहिए भाई कि जो जीव है वो कीता होवे, प्रभु का किया हुआ है, करे कराया। वो जो कुछ परमात्मा उससे करवाता है वो ही करता है। तिस क्या कहिए भाई, उसे क्या दोष दे सकते हैं। अब जब व्यक्ति को ये पता लग गया है कि करे कराया, अब किसी व्यक्ति ने मुझसे झगड़ा किया है, मेरा अपमान किया है, अब वो कर तो वही रहा है ना जो परमात्मा उससे करवा रहा है, तो मैं उसके किए हुए वाद विवाद झगड़े को मन में क्यों रखूं। शिव नगरी में आसन बैसों, कल्प त्यागी बादम। शिव नगरी में आसन बैसों, परमात्मा के करने से ही होता है। जो परमात्मा करेंगे होगा तो वही। मैं अपनी बुद्धि कल्पनाओं में ही लड़ा रहा हूँ। क्यों लड़ा रहा हूँ, जब होना तो परमात्मा के हुक्म से ही है। शिव इस भावना के साथ मैं शिव नगरी में आसन लगा के बैठा हुआ हूँ। परमात्मा का नाम जो शिव है, कल्याणकारी है, उस परमात्मा के चरणों में, उस परमात्मा की शिव नगरी में मैं आसन लगा के बैठा हुआ हूँ। और मैंने कल्प त्यागी बादम, सारी कल्पनाएं त्यागी हुई हैं और वाद विवाद संसार के सब मन से बिसारे हुए हैं। सिंही शब्द सदा धुन सोहै, अहनिस पूरे नादम। हे जोगी, तू सिंही बजाता है। सिंही, जब जोगी समाधि में बैठने लगते हैं तो सिंही बजा के बैठते हैं। सिंही शब्द सदा धुन सोहै, मेरे अंदर गुरु का शब्द बज रहा है। तू तो सिंही बजाता है,
मेरे अंदर गुरु का शब्द बज रहा है। सिंघी शब्द सदा धुन सो है। मुझे गुरु के शब्द के अलावा कुछ अनैतिक सुनाई ही नहीं देता। गुरु का शब्द ये सिंघी का मीठा सुहावना सुर है। सिंघी शब्द सदा धुन सो है। मीठी धुन सो है, सुहावनी धुन है मेरे लिए। तेरे लिए तो सिंघी की आवाज़ है जो सिंघी बजाता है, और मेरे लिए जो गुरु का शब्द है ये ही मीठी सुहावनी आवाज़ है। जैसे तेरे लिए सिंघी बजाने से तुझे लगता है कि मेरा मन परमात्मा के चरणों में सहजता से जुड़ जाएगा, और मेरे मन में तो गुरु के शब्द की, गुरु के उपदेश की धुन चलती रहती है। वो मुझे मीठी लगती रहती है और मेरा जुड़ाव तो बना रहता है। अहनिस पूरे नादम, अहनिस पूरे नादम। अहनिस दिन रात मेरा मन गुरु शब्द का नाद, आवाज़ सुनता रहता है। कोई भी क्षण ऐसा नहीं होता जब मेरे मन में गुरु के शब्द की आवाज़ ना हो। तू तो कुछ समय के लिए सिंघी बजाता है, लेकिन मेरे मन के अंदर तो गुरु के शब्द की जो आवाज़ है, जो मधुर आवाज़ है, जो तुझे सिंघी की मधुर आवाज़ लगती है, वो अहनिस रात दिन हर समय ही मेरे मन में वो आवाज़ चलती रहती है। गुरु का उपदेश मेरे मन में चलता रहता है, और एक क्षण भी मैं गुरु के उपदेश से अलग नहीं होता, गुरु के उपदेश से अलग नहीं होता, तो मेरा मन परमात्मा के चरणों में जुड़ा ही रहता है। सिंघी शब्द सदा धुन सो है, अहनिस पूरे नादम। शिवनगरी में आसन बैसों, कलप त्यागी बादम, और सिंघी शब्द सदा धुन सो है, अहनिस पूरे नादम। पत विचार ज्ञान मत डंडा, वर्तमान विभूतम। हर कीरत रहरास हमारी, गुरमुख पंथ अतीतम। पत विचार जोगी, तू हाथ में पत, पात्र, खप्पर लेकर घर घर भिक्षा मांगने जाता है। पत तेरे हाथ में पात्र है, खप्पर है। विचार ज्ञान, मैं प्रभु के दर से उसके गुणों की विचार मांगता हूँ। विचार ज्ञान, मैं प्रभु के दर से उसके गुणों की विचार मांगता हूँ। मेरा भी मन काल्पनिक खप्पर है जो प्रभु दर से गुणगान रूपी भिक्षा से भरा जाना चाहता है, और वो जो जब भरा जाता है तो मेरी आत्मिक भूख मिटती है। पत विचार ज्ञान, पत विचार तेरे लिए तो भिक्षा मांगने के लिए पात्र है, और मेरे लिए जो है, मेरी जो भिक्षा है वो परमात्मा का गुणगान है। पत विचार, परमात्मा के गुणगान के विचार की भिक्षा मैं मांगता हूँ। प्रभु दर से गुणगान रूपी भिक्षा मैं चाहता हूँ कि मेरा जो काल्पनिक पात्र है, जो मेरा मन है, वो भरा जाए उस गुणगान के विचार से। पत विचार ज्ञान मत डंडा, ज्ञान मत गुरु की दी गई मत। ज्ञान मत गुरु की दी गई मत से जो परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होता है। परमात्मा का ज्ञान विवेक बुद्धि प्राप्त होती है। ज्ञान मत डंडा, मत गुरु की मत, गुरु के उपदेश से परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होता है। परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होने से मन में विवेक बुद्धि आती है, और ये जो विवेक बुद्धि है, ये जो गुरु की मत है, गुरु की मत से मिला हुआ जो ज्ञान है, ये मेरे हाथ में डंडा है। जो डंडा काम आदि विकारों को मेरे पास फटकने नहीं देता। आप जोगी हैं, आप लोग अपने हाथ में डंडा लेके चलते हैं। आपका मानना ये है कि हम तो रात को कहीं जंगल में भी रुकना होता, कोई जानवर हम पे हमला ना करे तो उस जानवर को इस डंडे से दूर रखेंगे, और यही डंडा
वृद्धावस्था में काम आएगा। पत विचार ज्ञान मत डंडा वर्तमान विभूतम। वर्तमान विभूतम। आप जोगी अपने शरीर पे राख मलते हैं। आपका मानना यह है कि हमने शरीर पे राख मली है, हमें संसार के पदार्थों का जरा सा भी मोह नहीं है। हमारे लिए तो संसार के पदार्थों की चाह एक राख के बराबर है। वर्तमान विभूतम, मेरे लिए क्या है कि मैं परमात्मा को वर्तमान में हर वक्त परमात्मा को मौजूद मानता हूँ। हर जगह परमात्मा हर जगह मौजूद हैं और ये मौजूदगी का एहसास ही मैंने अपने शरीर पे राख मली हुई है। परमात्मा हर जगह मौजूद है, परमात्मा को हर जगह मौजूद मैं देखता हूँ और जब परमात्मा को देखता हूँ तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे जैसा कोई धनवान व्यक्ति है ही नहीं। अब मेरे लिए तो संसार के पदार्थ जो हैं सुहा के जैसे, राख के जैसे हो ही जाते हैं। तुम तो राख मलते हो और मैं तो परमात्मा को जब सर्वत्र मौजूद देखता हूँ तो मेरे मन के लिए तो इस संसार के पदार्थ राख ही हो जाते हैं। पत विचार तुम्हारे लिए तो भिक्षा मांगने का पात्र है और मेरा मन भी पात्र है, वो परमात्मा के गुणों की विचार मांगता है। पत विचार ज्ञान मत डंडा, आप डंडा लेके चलते हैं और मेरे पास गुरु की मत है, जिसके कारण मेरे अंदर परमात्मा सर्वत्र हैं। ये ज्ञान मेरे मन के अंदर है और इस ज्ञान की परमात्मा सर्वत्र हैं। ये ज्ञान ही मेरे पास ऐसा डंडा है जो काम आदि विकार मेरे पास फटक ही नहीं सकते, क्योंकि परमात्मा सर्वत्र है, परमात्मा सब कुछ देख रहे हैं। तो मैं क्यों भटकूंगा, मैं बुराई की तरफ क्यों जाऊंगा। वर्तमान विभूतम, और परमात्मा सब जगह मौजूद हैं और इसलिए जो संसार के पदार्थों के लिए मेरे मन में, संसार के पदार्थों का आकर्षण तो मेरे मन के लिए राख के बराबर है, जैसे आप शरीर पे राख मलते हैं। पत विचार ज्ञान मत डंडा वर्तमान विभूतम, हर कीरत रहरास हमारी, गुरमुख पंथ अतीतम। हर कीरत, परमात्मा की कीर्ति, गुणगान, मेरे जोग की परमात्मा से जुड़ाव की रहरास है, विनती है। हर कीरत ये मेरी मर्यादा है। हर कीरत रहरास हमारी, हर कीरत परमात्मा की कीर्ति, गुणगान, परमात्मा से जुड़ाव की मेरी रहरास है, मेरी विनती है। मैं ज्यों-ज्यों परमात्मा की कीर्ति गायन करता हूँ, मुझे ये प्रतीत होता है कि मेरा मन परमात्मा के चरणों में हर पल विनती कर रहा है। मेरा मन परमात्मा से जुड़ाव की हर पल विनती कर रहा है। हर कीरत रहरास हमारी, गुरमुख पंथ अतीतम। गुरमुख पंथ अतीतम, और गुरमुखता ही, गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य रखना, हर का नाम जप, निर्मल कर्म, जो गुरु का उपदेश है उसे हमेशा मन में टिका के रखना, और गुरमुखता ही पंथ हमारा धर्मपूर्ण रास्ता है। अतीतम, और हमारे धर्म की राह पे कदम हैं। ये जो गुरमुख होना ही हमारा धर्म की राह पे कदम है। ये गुरमुखता हमें अतीत रखती है। अतीतम हमें अतीत रखती है, माया में रहते हुए भी माया के मोह से अतीत रखती है, विरक्त रखती है। माया के अधिक से अधिक पदार्थों को पा के समझना के सुख है। ये जो कंसेप्ट है कि माया के अधिक से अधिक पदार्थों को इकट्ठा कर लें तो सुख आ जाएगा जीवन में, इस विचार में जो गुरमुखता है ये हमें हमेशा डिसइंटरेस्टेड रखती है, इससे हमेशा हमें विरक्त रखती है। ये गुरमुखता की वजह से हम हमेशा इस विचार से
विरक्त रहते हैं कि माया के अधिक से अधिक पदार्थों को पा के शायद सुख मिल जाएंगे। हर कीरत रहरास हमारी, गुरुमुख पंथ अतीतम। पथ विचार ज्ञान मत डंडा, वर्तमान विभूतम। हर कीरत रहरास हमारी, गुरुमुख पंथ अतीतम। सगली जोत हमारी समया, नाना वरन अनेकम। कहो नानक सुन भरथर जोगी, पार ब्रह्म लिव एकम। सगली जोत हमारी समया। समया लकड़ी का बना हुआ ऐसा जुगाड़ जिसके ऊपर अपनी बाहें टिका के जोगी समाधि में बैठता है। सगली जोत हमारी समया। समया ये जो वो लकड़ी का बना हुआ ऐसा यंत्र सा है जिसके ऊपर जोगी जब समाधि में बैठता तो अपनी बाहें टिकाता है। सगली जोत हमारी समया, सभी जीवों में, और नाना वरन अनेकम। नाना वरन अनेकों रंगों रूपों में, नाना वरन अनेकों रंगों रूपों में परमात्मा की जोत को देखना। सगली जोत सभी जीवों में और अनेक रंगों रूपों में, नाना वरम अनेकम, अनेकम अनेक रंगों रूपों में परमात्मा की जोत को देखना, ये हमारी सम्या है। तुम तो जब ध्यान लगाते हो तो उस सम्या के ऊपर अपनी बाहें टिकाते हो कि तुम्हें सुविधा होगी तुम्हारे ध्यान लगाने में। लेकिन मुझे परमात्मा के चरणों में ध्यान जोड़ने के लिए ये जो सच है कि सभी जीवों में और अनेक रंगों रूपों में परमात्मा की जोत ही दिखाई देना, मुझे इस फैक्ट से मुझे बहुत मदद मिलती है परमात्मा के चरणों में ध्यान लगाने के लिए। परमात्मा को सर्वत्र मौजूद देखना ही हमारे लिए वो साधन है जो हमें हर पल परमात्मा से जोड़े रखता है। हमारा हर पल का जुड़ाव सांसारिक कार्य करते हुए भी हमारे लिए समाधि बनी रहती है। सगली जोत हमारी समया, नाना वरन अनेकम। जब हम हर जगह ही, हर प्राणी के अंदर, हर कृति के अंदर हम परमात्मा को देख रहे हैं तो हमारे मन का जुड़ाव कहाँ लगेगा? हमारे मन का जुड़ाव तो परमात्मा में ही लगेगा। जो परमात्मा को, जिस व्यक्ति को परमात्मा सर्वत्र दिखाई दे रहा है, तो परमात्मा को देख के जो सुख प्राप्त होता है, परमात्मा की मौजूदगी को महसूस करके जो सुख प्राप्त होता है, तो मन का जुड़ाव क्या माया के पदार्थों में लगेगा? मन का जुड़ाव तो स्वाभाविक रूप से परमात्मा के चरणों में लग ही जाना है। इसलिए हमें तो ये फैक्ट कि परमात्मा सब जीवों के अंदर मौजूद है, नाना वरन अनेकम, हर तरह के रंग रूपों में मौजूद है और बैठा हुआ हमें दिखता है, तो ये ही हमें परमात्मा के नाम में जुड़ने में जो सम्या है ये हमें सुविधा देता है। बड़ा ही सुहेला हो जाता है हमारे लिए परमात्मा के चरणों में जुड़ना। कहो नानक सुन भरथर जोगी, पार ब्रह्म लिव एकम। वो जो भरथर, जिन जोगी का नाम भरथरी जोगी है, उनको एड्रेस करते हुए गुरु नानक देव जी कह रहे हैं, कहो नानक सुन भरथर जोगी, सुनो भरथर जोगी, पार ब्रह्म लिव एकम। ये हर पल का जुड़ाव, ये हर पल का ध्यान पार ब्रह्म में, जो एक पार ब्रह्म में है, उसमें हमारा हर पल का जो ध्यान है, यही योग है, यही हमारा योग है, यही हमारा परमात्मा से जुड़ाव है कि जो हर पल लिव एकम, हमारा ध्यान एक परमात्मा में हर पल लगा हुआ है। क्योंकि हमें हर पल हर तरफ परमात्मा दिखाई दे रहे हैं, तो परमात्मा में ध्यान हमारा जो हर समय लगा हुआ है, लिव हमारा ध्यान जो एक परमात्मा में, पार ब्रह्म में हमेशा लगा हुआ है, यही हमारा योग है। कहो नानक सुन भरथर जोगी, पार ब्रह्म लिव एकम। लिव से अर्थ है ध्यान।
सगली जोत हमारी समया। नाना वरन अनेकम कहो नानक सुन भरथर जोगी, पार ब्रह्म लिव एकम। पढ़ लेते हैं एक बार कि गुरु का शब्द मने में मुद्रा, खिंथा खिमा हटावो, जो किस करे भला कर मानो, सहज जोग निध पावो। गुरु का शब्द मने में मुद्रा, खिंथा खिमा हटावो, और जो किस करे भला कर मानो, सहज जोग निध पावो। बाबा जुगता जियो, जुगे जुग जोगी। पहले की अवस्था थी, बाबा जुगता जियो जुगे जुग जोगी, परम तंत्र में जोगम। अब जब मैंने अपने मन में मुद्राएं पहनी हैं गुरु के उपदेश की, तो अब परम तंत्र में जोगम हो गया। उस प्राणी का ध्यान परमात्मा में जुड़ गया। अमृत नाम निरंजन पाया, ज्ञान काया रस भोगम। अमृत नाम निरंजन पाया, ज्ञान काया रस भोगम। काया रस भोगम जो हृदय है, आत्मिक आनंद का रस भोग रहा है। परमात्मा से जुड़ाव में जो आत्मिक आनंद आता है, जो रस मिलता है, उसे भोग रहा है। अमृत नाम निरंजन पाया, ज्ञान काया रस भोगम। शिव नगरी में आसन बैसो, कलप त्यागी बादम। सिंगी शब्द तुम्हारे लिए तो सिंगी है, शब्द सदा धुन सो है। गुरु का शब्द सदा धुन सो है, अहन स्फूरे नादम। पत तुम्हारे लिए पात्र है भिक्षा के लिए, और मेरा मन तो परमात्मा के से भिक्षा क्या मांगता है? गुणों की विचार मांगता है। पत विचार, ज्ञान मत डंडा, वर्तमान विभूतम। पत विचार, ज्ञान मत डंडा, वर्तमान विभूतम। और हर कीरत रहरास हमारी, हर कीरत रहरास हमारी, गुरुमुख पंथ अतीतम। हर कीरत रहरास हमारी, गुरुमुख पंथ अतीतम। गुरुमुखता ही हमें माया के आकर्षणों से अतीत रखती है, विरक्त रखती है, हमें डिसइंटरेस्टेड रखती है। हर कीरत रहरास हमारी, गुरुमुख पंथ अतीतम। और सगली जोत हमारी समया, नाना वरन अनेकम। सगली जोत हमारी समया, नाना वरन अनेकम। सगली जोत हमारी समया, सब के अंदर परमात्मा की ही जोत है। यही हमारी समया है, यही वो जुगाड़ है जिस पे जोगी तुम बाहें रखते हो, क्योंकि तुम्हें बाहें रखने से सुविधा होती है। हमें तो ये देख के कि परमात्मा सर्वत्र हैं, सब के अंदर बैठे हुए हैं, जो भी कृति है सब के अंदर परमात्मा बैठे हुए हैं, तो ये तो हमें बड़ी सहजता के साथ परमात्मा के चरणों में ध्यान लगा देता है। ये फैक्ट जो है परमात्मा के चरणों में ध्यान लगाने में हमारी बहुत बड़ी मदद करता है। बड़ी सहजता के साथ हमारा मन परमात्मा के चरणों में लग जाता है। सगली जोत हमारी समया, नाना वरन अनेकम। और कहो नानक सुन भरथर जोगी, पार ब्रह्म लिव एकम। सगली जोत हमारी समया, नाना वरन अनेकम। कहो नानक सुन भरथर जोगी, पार ब्रह्म लिव एकम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।